नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले क्लास में छोड़े हुए थे, यानी कल की क्लास में जो हमने छोड़ दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने वहां सीखा था वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। साथ साथ जो अदर चीजें आएंगी वो भी हम आपको बताते चलेंगे। एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे भाई, सबसे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अपने दोस्तों को लाइव लेके आइए, अपने दोस्तों को बताइए कि कितनी अच्छी क्लास। मेरे भाई, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी टीचर यूपी टेट में आपको ज्योमेट्री भी पढ़ाता होगा। आप सारे के सारे क्या पढ़ के जाते हैं? अर्थमेटिक पढ़ के जाते हैं। आप सारे के सारे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही सारी चीजें पढ़ के जाते हैं। लेकिन जिससे क्वेश्चन आता है, जिससे आपका नंबर गेन होता है, और मेरे भाई कोई ना कोई कठिन है ना कोई इसमें टाइम लगता है। सिर्फ सवाल इतना है, आप कितना चीज को सीखना चाहते हैं। नहीं सीखना चाहते तो मतलब फिर आपका एक नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा, जिसको आता होगा वो ले जाएगा। लेकिन असल में बात यह है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए, जुड़िए हमसे, और बिल्कुल आपको मैं 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आपने पूरी के पूरे सेशन देखे हैं, पूरे का पूरा जितना चीज अभी हम आगे कराने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आप समझ पाएंगे कि क्या असल में हम लोग का उद्देश्य है। ठीक है, एक बार 1 मिनट का टाइम आपके सामने है। ठीक है, जरा सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और भैया, अब की बार फिर नहीं देना है स्टेट। इस बार पास तो हमेशा के लिए छुट्टी। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया हो क्लास को। अब मेरे सामने बताइए, ये मैंने क्या क्या बना दिया। बताइए दोस्तों, ये मैंने क्या बना दिया। मेरे दोस्त, ये मैंने बना दिया एक बहुत ही खूबसूरत चीज, बहुत ही प्यारी चीज मैंने बना दिया है। इसको कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते हैं मेरे भाई, जान लेना। मैं कहूं भाई, ये मेरे सामने ए लिखा हुआ है, इस साइड का नाम बी है, इस साइड का नाम सी है, इस साइड का नाम डी है। ठीक है जी, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं मित्र, वो मात्र इतना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सभी की वैल्यू क्या होगी? मतलब चारों कोणों का योग कितना होगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ट्रायंगल मेरा होता है तो सारे कोणों का योग होता है 180। लेकिन मेरे भाई, जब ये सारे चतुर्भुज के एंगल होंगे तो चारों कोणों का योग मेरे भाई होगा 360। क्या होगा मित्र? 360। मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। और इजाजत आपसे ले लिया मैंने, अब मैं ये चीज कर भी दे रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं। ठीक है जी, और बीच में लगा इसका साइन बराबर का। बोलिए, क्या आपको मेरी बात से कोई दिक्कत है? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये तो बचपन की चीजें हैं, और बचपन की चीजें हमें बहुत अच्छी तरह याद है। बचपन की लड़कियां भी याद है ना? रीता, गीता, सारी चीजें बचपन में तो यही नाम मिलते थे। आज बड़े बड़े नाम मिल रहे हैं। ठीक है, आज तो रीता गीता कोई होती नहीं, आज के नाम ही बड़े गजब गजब से होते हैं मेरे भाई। ठीक है, बचपन की चीजें सारी याद होती है, ये तो याद हो गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए मेरे भाई, अगर मैं एक बात मेरी सुनिए जरा, अगर मैं इस एंगल की कोई वैल्यू ले लेता हूं, इस एंगल की मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, क्या भैया? वैल्यू। मैं कहता भाई, इस वाले एंगल की जो वैल्यू है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये है 49 डिग्री। मैंने कह दिया इस वाले एंगल की जो वैल्यू है, मैंने मान लिया 79 डिग्री। इस वाले की मैं मान रहा हूं
याद रखना, मैं इस वाले की वैल्यू ले रहा हूं 143 डिग्री। मैं पूछ रहा हूं बताइए, अगर ये कोण थीटा है तो मेरे भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि ए फॉर एंजेलिना, आज के नाम तो यही होंगे, ए फॉर एंजेलिना, बी फॉर बेबी, सी फॉर चिंकी, डी फॉर डॉली। तो मेरे भाई आपको क्या बताना है, चिंकी, चिंकी के पास कितने एंगल है वो बताना है। ठीक है जी मेरे दोस्त, एक बात आप जानते हैं, ये चारों कोण मिलके मुझे बनाने चाहिए 360। ठीक है जी, इतना तो आपको क्लियर है। आप देखिए तीनों कोणों का योग कितना मिल रहा है, मतलब ए बी और डी एंगल का योग कितना मिल रहा है मेरे भाई। देखो भाई 9 दूना 18, 18 3 21 के 1 कैरी हो गया 2, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 4 17 के 7 कैरी हो गया 1 और 1 2। मेरे भाई 272 डिग्री ये मिलके बना रहा है। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर ये ए बी और डी की वैल्यू कितना है 272 है, प्लस एंगल सी, तो ये भी तो 360 के ही बराबर होगा, क्योंकि मात्र बात इतनी है कि ए बी और डी की वैल्यू मैंने रख दी है। अब एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, आप उधर ले जाएंगे घटा देंगे तो मेरे भैया आप जानते हैं कि 360 है, तो कुल मिला के कितना बचेगा बताइए दोस्त। मेरे भाई यहां 8 बच जाएगा, यहां 5 हुआ तो 8 7 15, यहां भी 8 बच जाएगा, 88 डिग्री। ठीक है जी, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 88 डिग्री आ रही है। बात समझे, यानी कि जब भी कभी हमें तीन कोणों का योग, मतलब तीन कोण दिए हो और चौथा कोण पूछ रहा हो, तो इस तरह से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब मेरा ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है, मतलब चतुर्भुज, किसी ट्रायंगल नहीं, चतुर्भुज मेरा किसी भी प्रकार का हो सकता है। चलो भैया, बात इतनी है कि मेरे पास 4 भुजाएं होनी चाहिए बस। देखो 1 2 3 4 है ना, 4 भुजाएं बिल्कुल है मेरे भाई। मैं यहां पे कह दे रहा हूं आपको कि इस वाले जो मतलब कोण की वैल्यू है ये है कितनी, 32 डिग्री। इस वाले एंगल की वैल्यू मैं कह दे रहा हूं मेरे भाई ये 33 डिग्री है। इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है मेरे भाई, मान लिया मैंने कह दिया 17 डिग्री है। तो भैया इस वाले एंगल की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगा बता दीजिए आप, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि कितना होगा इसका आंसर। ठीक है जी, मैं नाम भी दे दे रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो नाम दे दे रहा हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मेरे दोस्त आपको एंगल सी की वैल्यू बतानी है, तो आप ये बात जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो मिलेगा मुझे वो 360 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, लिख लीजिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट विल बी 360 डिग्री। आपको पता है कि ए बी और डी की वैल्यू पता है, तो सबको जोड़ लो, यानी कि 33 33 होना होता है 66, एक कम 65 हो गया, 65 में 17 जोड़ लो, 65 दर 75, 75 और 7 कितना हुआ भैया 82। यानी कि इन दोनों के स्थान पे और तीनों के स्थान पे मैं लिख सकता हूं 82 डिग्री एंगल सी, दैट विल बी 360। अब एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 82 को उधर लेते जाओ, यानी कि 360, यहां प्लस था उधर जाएगा तो माइनस 82 हो गया। अब बस घटाना ही तो है, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो गया, यहां हो गया मेरे भाई 15, तो 8 7 15। ठीक है जी, और यहां एक गया था तो भैया 278 डिग्री। इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हुई 278 डिग्री, पक्का ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत ही प्यार से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अब मैं जो आपसे बात पूछना चाहता हूं वो बताइए। ठीक है, इस सवाल पे आएंगे भी थोड़ी देर बाद। इसी सवाल से मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। मैंने कहा ये एक पॉइंट है, और मैंने आपसे पहले ही क्लास में पूछा था कि एक पॉइंट पे आप कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं। आपने कहा था 360। ठीक है जी, कितना कहा था 360। ठीक है मित्र, 360 आपने कहा था। मैंने कहा चलिए, मैंने ये लाइन यहां से खींच दी यहां पे, और ये लाइन मैंने यहां खींच दिया। ठीक है,
मैंने कहा था कि इस पूरे लाइन पे आप 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, देखिए पूरा 360 होगा। अगर ये 30 तो बताइए ये इतना पूरा एंगल क्या होगा, बड़ा वाला एंगल। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल है। तो छोटा एंगल अगर 30 है, ये इतना का 30 है, तो मेरे भाई पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, मतलब ये छोड़ के ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं सर, हमें पता है कि ये टोटल मतलब पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक पूरा 360 है। 360 में से अगर मैं 30 को निकाल लूं, ऐसे मैं काट के ऐसे बाहर निकाल लूं, तो बचेगा क्या, बचेगा इतना ही। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि 360 में से सर जी मैं अगर 30 डिग्री घटा दूं तो 330 डिग्री आएगा, 330 डिग्री। और यही तो बड़े वाले एंगल की वैल्यू होगी 330 डिग्री। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब आइए, भैया आपने ये वाला एंगल तो निकाल लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला एंगल बताइए। ये वाला एंगल मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा ये वाला एंगल बताइए। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आप ये बात जानते हैं कि टोटल एंगल यहां एक बिंदु है, इस पे टोटल एंगल 360 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और 360 ये पता है मुझे कि 278 है, तो 278 अगर ये है तो ये टोटल मिलके 360 होंगे। और इस वाले की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे यानी कि 360 में से मैं 278 घटा दूं, तो आप देख पा रहे हैं आज भी मेरे पास 82 डिग्री वैल्यू आ रही है। और ये 82 डिग्री क्या था मेरे दोस्त, 82 डिग्री क्या था, 82 डिग्री क्या था, ए बी और डी का योग था। यानी ए बी और डी, ए बी और डी का योग था। यानी कि आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि इसका जो बहिष्कोण था ना, इसका जो चतुर्भुज का जो बहिष्कोण था, यानी कि एंगल सी, एंगल सी, मैं नाम पूरा नाम दे दूं, डी सी बी। देखो डी सी बी एंगल इसी तरह लिखते हैं मेरे भाई, ये सी जो होता है एंगल ये बीच वाले को रिप्रेजेंट करता है, और पूरा का पूरा डी सी बी मतलब यहां से ऐसे करके जाता है, मतलब यही वाला एंगल। इस वाले एंगल की वैल्यू मैंने क्या बता दिया मेरे भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है जी, याद रखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो सवालों पे चलें। क्या आपकी इजाजत है सवाल पे चलने के लिए? क्या मैं चल सकता हूं सवालों पे? चलते हैं सवाल पे, क्या दिक्कत है इसमें? क्या ऐसे सवाल नहीं है? देखिए पहली चीज ये है कि मेरे भाई मैं चाहता हूं पूरा बेस बनाया जाए, पूरा बेस, नींव तैयार करी जाए। जब इतनी चौड़ी नींव तैयार कर लोगे ना, तो उसके बाद छोटी 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 कई इमारतें बनाते चले जाओ, वो गिरेगी थोड़ी। ठीक है, तो पहले जब मैंने आपको पूरा डोज दे दिया है, तो अब छोटा छोटा किसी का मतलब कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, वो कोई फर्क नहीं डालेगा आपको। चलिए, आप ये बात जानते हैं अगर x की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूं तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 360 माइनस इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है जी, x की वैल्यू अगर पूछ रहा है जोड़ेंगे मित्र, तो आप जानते हैं 3 और 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 146 घटाएंगे मेरे भाई, तो आप ये बात जानते हैं कि क्या बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, यानी कि 214 डिग्री, 214 डिग्री, 214 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल आपके सामने। मैं अच्छा एक चीज मैंने पूछा होता ये नहीं, ये बताइए इस वाले एंगल की वैल्यू बता दीजिए, आप इस वाले एंगल की वैल्यू बता दीजिए। तो मेरे भाई तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इन तीनों को जोड़ दिया यानी 146 इसका आंसर है। कहा था ना कि ये 22 वाला इन तीनों के योग के बराबर होगा, 146 आपका आंसर होता है। ठीक है, बहरहाल आपसे एक्स पूछा था, आंसर आपका क्या 214। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई, देखिए जरा सॉल्व करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, ये आपका प्रैक्टिस ही है। छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करिए इसको। जब तक भैया छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये सवाल लगने वाला नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे दोस्त, अगर मैं नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, चलो नाम दे देता हूं, ये ए है मान लिया मैंने कह दिया ये बी है मेरे भाई, मैंने कह दिया ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, ये ई है, इसको ई मैंने कर दिया, और इसको मैंने कह दिया क्या, ओ कह दिया। ठीक है, मेन पॉइंट को मैंने ओ कह दिया। ठीक दोस्त, अब जरा मैं जो लिखने जा रहा हूं और जो चीज मैं ब्रेक कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है जी, ऐसी आकृति आपको कहीं दिख रही है जी? बिल्कुल, ये वाली आकृति सर आपने ब्रेक कर दिया, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है।
आप बात समझ जाइए, बहुत ही मिनटों का सवाल, मतलब सेकंडों का सवाल नहीं है ये, लेकिन बात को समझनी पड़ेगी ना पहले। मित्र आप ये बात जानते हैं, इसको सर आपने 45 लिखा हुआ है, ये वाला जो मेरा बहिष कोड है ये कितना है, 125। अब आप एक जरा ध्यान से एक बात सोचिए, रिमाइंड करिए, अगर पिछले क्लास आपने देखी है तो, क्या ये मेरा बहिष कोड नहीं है? है बहिष कोड। और बहिष कोड किसके बराबर होता है मेरे भाई? सुदूर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये 45, तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी कि दोनों मिलके 125 हो जाए, है ना? तो मेरे भाई आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं यहां पे 80 डिग्री रख दूं, 80 डिग्री इसकी वैल्यू, यानी कि सीधी सीधी बात है, इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूं, 80 डिग्री रख दूं, तो मेरे दोस्त ये कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। अब सुदूर अंतर दोनों कोणों के योग के बराबर है भाई, इसको सवाल ऐसे ही लगाते हैं और कोई दिक्कत नहीं। आइए, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं इसमें। अब आइए मित्र, जो मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं उससे भी ध्यान 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 दीजिएगा। क्या बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, ये वाला, ये जो मैं चला रहा हूं ना पेन, ये वाला मैं इसी में बना रहा हूं, देखो जरा, मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, 30 है। मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप ये बात जानते हैं, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा को ये दो बराबर भागों में काट रही है। अगर ये 30 है तो मेरे भाई ये टोटल 180 होता है। सीधी रेखा पे कितना एंगल बनता है? 180, बताया तो है। ये 30 मेरे भाई, तो ये 150 बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या गई मेरे भाई? 150। क्या गई? 150। अब मेरे भाई आप देखिए जरा, क्या ये चतुर्भुज नहीं है? ऐसे करके, अबे रुको एक सेकंड, तो थोड़ा सा और करते हैं, बताते हैं। देखिए दोस्त, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ऐसे नहीं, क्या बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई। ये 45 डिग्री है, ये है 150 डिग्री, ये है 80 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि भाई तीनों क्या है, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज में सभी कोणों का मान क्या होता है? 360। तो देखो जरा इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले इन सभी को जोड़ लो, तो आप जानते हैं 8 और 5 13 यानी कि 230, और 45 और जोड़ लो, तो मेरे 5 4 3 7, ये हो गया 275। टोटल 360 आने चाहिए, तो 360 से माइनस कर दो। ठीक है जी, देखिए भाई 15 और माइनस कर देंगे, ठीक है, या ऐसे कर दो 5, और यहां हो गया कितना? 8 यानी 85 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 85 डिग्री। अब दोस्त देखिए, इसकी वैल्यू अगर 85 डिग्री आ जाती है, तो आप जरा, मैं जो बता रहा हूं इन सारी चीजों को मैं मिटा देता हूं। अब जो आ रहा है, आप सवाल पे आ रहे हैं आप, और विश्वास मानिए दोस्त, ये करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये आप समझ जाएंगे, जब ये आप समझ जाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगना आपका। आइए, अब मैं जो लाइन बनाना चाहता हूं, जो मैं फिगर बनाना चाहता हूं, उसको अगर आप देखिएगा। आइए दोस्त देखिए, अब मैं जो फिगर बना रहा हूं, ये x है, ये 85 है, ये क्या मेरे दोस्त? ये 45 है। अब जरा आप बहुत समझदार हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये बहिष कोण है या सुदूर दोनों कोण है? बहिष कोण क्या होगा? दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि 5 5 10 कैरी 8 4 12 और 13 130। एक्स की वैल्यू क्या आती है? 130 डिग्री। ठीक है जी, बहुत ही प्यार से सवाल मैं और कई तरीके से कर सकता हूं। इसी सवाल को मैं कई तरीके से कर सकता हूं। कैसे? मैं मेरे भाई इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं इसकी वैल्यू, मैं भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा इसकी वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, फिर इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, फिर ऐसे कर सकता हूं। जब ये एंगल निकल जाएगा तो फिर वही काम, ये वाला। समझ गया ना बात को? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल कह रहा है LO क्या है? एक सीधी रेखा है। मेरे भाई आप ये बात जानते हैं कि किसी भी सीधी रेखा के एक तरफ 180 और दूसरे तरफ भी 180 बनता है, जानते हैं ना? यानी कि अगर ये सीधी रेखा है तो इधर क्या बनेगा? 180 डिग्री, और इधर भी क्या बनेगा? 180 डिग्री। बाकी कोई सीधी रेखा नहीं है, भले ही सीधी दिख रही है लेकिन सीधी रेखा नहीं है। जो कहा है उसी से करो, अपना दिमाग नहीं लगाना। फिगर सही कभी भी नहीं होता। पेपर में फिगर छाप दिया जाएगा, कह दिया जाएगा ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या एक्चुअल में वो एंगल 60 डिग्री होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, नाप के थोड़ी बनाया गया होता है। तो मेरे भाई सवाल में कह रहा है ये सीधी रेखा है
और जब ये सीधी रेखा मेरे भाई, तो इधर का एंगल 360 180, इधर का एंगल 180, यानी कि इधर वाले एंगल को पहले ले लो मेरे भाई, यानी कि 3 और 2 5 m प्लस 90 बराबर हो जाएगा 180, यानी कि उधर जाएगा तो भैया ये घट जाएगा, यानी कि 5m बराबर 90। m की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है 18, m की वैल्यू 18 डिग्री। अब चलो इधर आ जाओ, ये भी वही कहानी है। तो मेरे भाई 90 में से 19 घटा लो, 90 में से 20 घटाया तो आता कितना भाई? 70। लेकिन एक कम कर लो तो मेरे भाई ये वैल्यू हो गई 71। अब देखो जरा, इसकी वैल्यू 71, इसकी वैल्यू 18, तो 71 और 18 जोड़ दो, यानी कि m प्लस n आपसे पूछ रहा है। तो 71 प्लस 18 भाई दोनों जोड़ेंगे आप तो 8 और 1 9, 7 और 1 8, यानी कि 89 डिग्री। मेरे भाई ये करेक्ट कर लो, ये 89 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है जी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी और पैरेलल सी डी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान बताइए। मेरे भाई थीटा है कहां? ये रहा थीटा, जहां पे कुछ नहीं वहां पे थीटा मान लो, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, सवाल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूं। मैं दो समांतर रेखाएं बनाना चाहता हूं मेरे मित्र, मैं एक समांतर रेखा ये बना दे रहा हूं, एक समांतर रेखा मैं ये बना दे रहा हूं। ठीक है ना मित्र? ठीक है जी मेरे भाई, मैंने कहा समांतर रेखा बना दिया। ठीक, वो आपसे सवाल क्या कर रहा है जी, बता। एक तो कहा उसने ऐसे ही कहा ना जी, और एक उसने ऐसे। ठीक है जी मेरे भाई, एक बात मुझे बताइए, अगर इस वाले एंगल की वैल्यू वो कह रहा है, इस वाले एंगल की वैल्यू कह रहा है अगर एक्स है, या थीटा मान लो, एक्स का माने थीटा मानो इसमें तो, और इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है मेरे भाई? थीटा, इसके बाद मान लो इसको अल्फा, कह रहा है ये अल्फा। तो मेरे भाई पूछ रहा है ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? ऐसा ही सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे ही सवाल है। ऐसे सवालों में आप क्या करें? याद रखिए मेरे दोस्त, मैं जो चीज करना चाहता हूं वो ये है कि मैं यहां से एक रचना करना चाह रहा हूं, इन दोनों के पैरेलल मैं यहां से एक रेखा खींचना चाहता हूं, ऐसे करके देखो, खींच दिया मैंने, क्या दिक्कत है? खींच दे रहा मेरे भाई, ये मैं रचना कर देना हूं आपको समझाने के लिए, मात्र कर दिया मेरे भाई। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं देखो भैया, ये एंगल और ये एंगल, ये इतना, क्या ये एकांतर कोण नहीं है? बिल्कुल है। और एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब ये थीटा तो मेरे भाई ये भी थीटा, जैसे ये अल्फा ऐसे ये भी अल्फा, क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है इन वाले समांतर रेखाओं में। तो मेरे भाई ये थीटा ये अल्फा दोनों मिलके कितना? अल्फा प्लस थीटा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब ऐसी संरचना कभी हमें दिखेगी, अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो जरा, अब मैं इसको मिटा देता हूं मेरे भाई, इस चीज को मिटा देता हूं, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है मेरे भाई। यानी कि ये जो एंगल हो गया मेरे दोस्त, ये कितना निकलेगा? ये पूरा एंगल अल्फा प्लस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। पक्का ना मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए, तो मैं पूछ रहा हूं थीटा की वैल्यू बताइए, तो थीटा क्या होगा मेरे भाई? इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, यानी कि 34 प्लस 22, 34 प्लस 22। बहुत आसान है, मात्र आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो 4 और 2 6, देखो भाई 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी कि 56 डिग्री। क्या कर दिया? 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 डिग्री। ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में 56 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है जी, 56 डिग्री। नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने है। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं, देखो उसमें वो चीज नहीं है जो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे भाई इसको भी मैं यही बता देना चाहता हूं, इसको भी मैं यही बता देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, आप यही बताना चाहते हैं इसको। देखिए दोस्त, कुछ ऐसे ही फिगर है, कुछ ऐसे ही फिगर है, ठीक है, और थोड़ा सा स्कोर बढ़ा भी दिया गया है, ऐसे बढ़ा दिया गया, ठीक है जी, बढ़ा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं।
मेरे भाई इसको कह रहा है आपका अल्फा है, ये कह रहा है इसका क्या है, ये बीटा है, कह रहा है ये गामा है, ये गामा है, ये गामा, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पे भी मैं एक काम कर लूं, यहां पे भी मैं एक रचना कर लेता हूं ऐसे करके, इसी से होती हुई एक समांतर, सबके समांतर, इसी के समांतर, इसी के समांतर एक मैं रेखा खींच दे रहा हूं, क्या दिक्कत है इसमें। अब जरा मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाएंगे? अरे भाई दो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल मिलके 180 बनाएंगे। इन दोनों एंगल का योग 180, मतलब ये अल्फा है तो मेरे भाई ये 180 माइनस अल्फा होगा। अब 180 माइनस अल्फा, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा। क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि इन दोनों का योग 180 है। मान लिया मैंने इसको x मान लिया, मान लीजिए x मैंने मान लिया, तो अल्फा प्लस x बराबर 180। तो अगर x की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो 180 माइनस अल्फा, ये तो करना पड़ेगा। अब देखो जरा इसकी वैल्यू, मैं यही तो लिख रहा था 180 माइनस अल्फा, ठीक है जी। सेम इसी तरह से मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस बीटा, सेम इसी तरह से, ठीक है ना। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब आप ये बात जानते हैं कि ये वाला, ये पूरा एंगल इस पूरे वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है। और ये भी मैंने बताया था कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, काटे, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं मेरे भाई ये दोनों एंगल यानी कि 180 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर है भाई गामा के। बराबर किसके? गामा के। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। ये हो गया 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा। इन दोनों को उधर कर दो तो ये प्लस उधर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360। मेरे दोस्त ये एक क्या है, एक फार्मूला ही है, समझ लीजिए कि मेरे भाई अगर ये अल्फा ये बीटा तो ये बराबर क्या होगा भाई, इन दोनों तीनों का योग क्या होगा 360। आपसे कभी भी क्या पूछ सकता है, आपसे कभी भी ये दोनों एंगल देके ये वाला एंगल पूछ सकता है, ठीक है ना। ये दोनों देखे ये वाला एंगल पूछ सकता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 360 से घटा लोगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए आपसे वही पूछा हुआ था 180 आपका आंसर, सॉरी 360। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए नेक्स्ट सवाल। मेरे भाई एक चीज आप याद रखिए, मिसिंग क्या है इसमें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और मेरे भाई अगर पैरेलल हैं मेरे दोस्त, अगर ये पैरेलल है, आप ये बात जानते हैं, इसको बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, बढ़ा दिया मैंने। अब जरा बताइए ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा कि नहीं होगा? काहे बताइए, काहे होगा? काहे कि भाई एकांतर कोण है। और मेरे भाई ये एक सीधी रेखा है, क्योंकि पैरेलल तो सीधी होगी, तो ये 140, तो बताइए ये कितना होगा? क्योंकि भाई एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये अकेले 140 है, तो ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये 40 होगा। अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बहुत बढ़िया। अब आप ये बात जानते हैं, मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं आपके सामने, देखिए जरा, आप समझदार हैं, आप समझ भी जाएंगे। मेरे भाई ये 60 है, ये 40 है, ये है थीटा। तो क्या ये एक ट्रायंगल का ये बहिष्कोण नहीं है क्या? बिल्कुल है बहिष्कोण। ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण किसके? सुदूर दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मेरे भाई ये 40 है, तो जब इसको मैं 20 ही रखूंगा तो भी तो 40 20 60 होगा, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है 20 डिग्री। समझ गए भाई? नेक्स्ट सेम उसी तरह से सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए मैं ये बात जानता हूं, इसको मैं फिर वही करूंगा उसी तरह से। मैंने इसीलिए सवाल रखाया हुआ है क्योंकि ये आपके करने के लिए था, ठीक है। तो आप ये सवाल करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आप करिए सबसे पहले, या मैं इसको छोड़ ही देता हूं, आपके लिए छोड़ देता हूं, ये सवाल आप खुद करिए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने ये वाला सवाल लगवाया था, देखो फिगर भी सेम है, खाली यहाँ पे 3.5 कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत आसान है, जवाब दीजिए जल्दी 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 जवाब दीजिए कि भाई मेरे इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है ना भाई, ये त्रिभुज है, ये 22 कोण है, ये 50 तो ये 30, ठीक है जी। ये 50 ये 30, ये नेक्स्ट। चलिए दोस्त सवाल ये खत्म होते हैं।
लेक्चर भी यही खत्म करते हैं मेरे भाई। लेकिन आपका ये काम है कि जो सवाल मैंने पीछे छोड़ा हुआ है वो आपके लिए है मेरे भाई। इसी तरह से पढ़ते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लाइव आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। माफी चाहेंगे आप किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाए, माफी चाहेंगे इसके लिए। बट ये है कि सवाल आपके पूरे कराए हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, कल संडे ऑफ है तो आप भी इंजॉय करिए। आज के लिए इतना दोस्तों, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।